बात करेंगे। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी से हैं। दीपक जी, पहले तो हमें ये समझाइए क्या स्टैंड है, समाजवादी पार्टी चाहती क्या है? डिम्पल जी और अखिलेश जी कुछ कुछ बोल रहे हैं, हमने सुना, कल ट्वीट भी देखा। दीपक जी। भूपेन भाई, देखिए सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही आज साथ मैं पंचमी सभी है। जी जी, मैं साथ आज ही पंच, साथ आज में पंचमी है। जी, आज क्या पंचमी कह है, रहे हैं भूपेन? पंचमी गणेश उत्सव है, आज पंचमी है। हाँ, हाँ। ठीक ठीक है, गणेश उत्सव का पावन पर्व चल रहा है, यही मैंने कहा, गणेश चतुर्थी मैंने कह दिया। और साथ ही साथ मैं सभी माननीय सांसद गणों को मैं नए संसद सदन में जाने की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं वहां पे देशहित में और जनहित में अच्छे फैसले लिए जाएंगे। एक अच्छे सौहार्द में जो है ये पूरा सेशन चलेगा। देखिए भूपेन भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत देर आई, बहुत सुस्त आई, फिर भी नहीं दुरुस्त आई। समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज की मांग कर रही थी। देखिए समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती चली आ रही है, सदैव सदैव महिलाओं के साथ है और सदैव महिलाओं का सम्मान करना चाहती है। सदैव महिलाओं की भागीदारी में जो समाजवादी पार्टी आगे रहती है। लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भूपेंद्र भाई ये भी चाहती है कि ओबीसी कैटेगरी को इससे वंचित क्यों रखा गया। देखिए जब आरक्षण आता है तो आरक्षण दबे पिछले कुचले लोगों के लिए ही होता है, कि जो गरीब निर्बल दुर्बल लोग हो उनके लिए आरक्षण उन वर्गों के लिए आरक्षण लागू होता है। तो इसमें जो आरक्षण की अभी जो जैसा मसौदा तैयार हो रहा है, अभी क्या है क्या नहीं, देखिए बहुत क्लियरिटी के साथ अभी तो इसमें सारी चीजें तय होंगी। लेकिन जैसा कि कल कानून मंत्री ने कहा कि अभी इसमें जो है डिलिमिटेशन होगा, जबकि डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज है। और उसके पहले ये कास्ट सेंसस कराते हैं या उसके बाद कास्ट सेंसस कराते हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि 2024 में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, 2029 में अगर हो जाए तो ये भी बड़ी बात है। और ये सही है कि 1996 में अजी देवगौड़ा साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने इस बिल को पेश किया था, किसी कारणवश वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद 98 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उन्होंने भी इस महिला बिल को पेश किया, लेकिन किसी कारणवश वो बिल नहीं पास हो पाया। 2014 में फिर ये बिल जो है राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा में नहीं ये पास हो पाया। लेकिन 2014 में भूपेंद्र भाई, 2014 से इनकी फुल मैंडेट की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इनको कौन सी रुकावट थी, इनको किसने रोका? आज इनके टाइमिंग पे आप गौर करिए। ये इन्होंने एक अंधेरे में छोड़ा वो तीर है, बिना क्लियरिटी के साथ। राज्यसभा और विधान परिषद से इसको अलग क्यों रखा गया? राज्यसभा में महिलाओं की, हमारी बहनों की भागीदारी क्यों नहीं रहेगी? विधान परिषद में हमारी बहनों की भागीदारी क्यों नहीं रहेगी? तो भारतीय जनता पार्टी क्लियरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। देखिए 2029 तक तो ये कह रहे हैं कि 2029 से पहले तो लागू नहीं हो पाएगा। जो वाजिब भी है, जो सही भी है, 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। हमारा प्रश्न ये, हमारा सवाल ये है कि 9.5 साल से भूपेंद्र भाई की सरकार थी, 9.5 साल में इनको क्यों नहीं याद आया महिलाओं बहनों की? और आज ओबीसी कैटेगरी को, ओबीसी वर्ग को इनको लेने में इसमें दिक्कत क्या आ रही है? भाई हिंदुस्तान का 52% हिस्सा जो है ओबीसी आबादी का है, तो ओबीसी को क्यों नहीं ले रहे हैं ये इसमें? ठीक जी भूपेंद्र भाई। दीपक जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल हो गए जी। मैं बोलूं भूपेंद्र भाई? जी जी। देखिए अभी हमारी बहन जो है बोल रही थी, जो बीजे पार्टी है, जो बीजे पार्टी है, बीजे पार्टी ने जब दिल्ली को ऑर्डिनेंस लाना था तो उसने एक दिन की भी देरी नहीं दिखाई, उसने तुरंत लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी उसको पारित कर दिया। मैं बार बार अपनी बहनों से तारीफ करनी चाहिए दीपक जी, जैसे उन्होंने मेरी बात इंडिया तो अलायंस निकाला मेरी इन्होंने एक तारीफ कर रहा हूँ, इन्होंने इंडिया अलायंस निकाला, आपने बीजे पार्टी बोला, वेरी गुड, गुड क्रिएटिविटी जी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी पार्टी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखिए दिल्ली को ऑर्डिनेंस लाने में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश फैसले को जो है निरस्त करने में इन्होंने एक दिन की भी देर नहीं लगाई। आज पिछले 9.5 साल से इनकी सरकार है और 6 साल और आगे 2029 तक आप कर दिए, तो 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी लटकाया। और देखिए पीछे क्या हुआ, पीछे क्या नहीं हुआ, शायद हमारी बहनों को पता होगा। 2010 में जब राज्यसभा से पास हुआ था तो तत्कालीन सांसद और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको कांग्रेस का पाप कहा था, महिला आरक्षण बिल को। अगर हमारी बहनों को ना पता ही होगा हमारी बहनों को, तो उन्होंने, और अमित मालवीय ने जो आज की तारीख में प्रो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से एक्स करते रहते, जो ट्वीट का नाम बदल करके अब एक्स हो गया है, उस टाइम उनके एक्स पे उनके क्या मैसेजेस, ट्वीट पे क्या मैसेजेस हुआ करते थे? तो भारतीय जनता पार्टी कब सीरियस थी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए? हम तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, आप मान ली संविधान में नहीं, मैं संविधान को बदलने की मैं बात नहीं करता, लेकिन आप
बैकवर्ड कैटेगरी को देखिए, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो पीछे है वो भी आगे आए, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं जो पीछे है वो और पीछे चला जाए, जो आगे है वो और आगे बढ़ता चला जाए। देखिए, इसमें बड़े घराने और राजघराने के लोगों को इसका जो है इसको लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं जो खेत में काम करने वाली महिला है, जो घर में खाना बनाने वाली महिला है, देखिए समाजवादी पार्टी ने ही बहन फूलन देवी को आगे बढ़ा करके उनको सांसद का टिकट दे करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आइसोलेटेड थी वो। मैं उन दबे कुचले और गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं समाज से जो है वो बाइकॉटेड है, उनको आप आगे बढ़ा करके आप उनको आगे लेकर के आइए। मैं कह रहा हूं ओबीसी कैटेगरी को आपको इसमें लेने में क्या आपको अर्ज हो रही? पिछड़ा वर्ग आखिर कहा जाएगा? मैं 52%, 53% की मैं बहन, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप उस हिसाब से उसका हिस्सा दीजिए। जिसकी जितनी संख्या होगी आप ये बात के बोलेंगे इस हिसाब से तो हर व्यक्ति जो है ना अलग अलग बोलेगा और वो संख्या बढ़ाएगा फिर, क्योंकि उसको अरे बीजेपी पार्टी से बोलो ना मेरी बहन कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा रहे, क्यों झुंझुना पकड़ा रहे हैं? बीजेपी पार्टी से आप बात करो, पूछो बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी नहीं, मेरी बात का जो बीजेपी पार्टी ने 9.5 साल तक क्यों उसको लटका के रखा? 9.5 साल से क्यों किसने बीजेपी पार्टी को? मेरी बहन बीजेपी पार्टी को किसने रोक रखा था? पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी इनकी। इनको तो महिलाओं की याद नहीं है? अरे स्पेशल मेरी बहन आप 24 में कराओ, आप 24 में करा दो, आप 24 में इंप्लीमेंट कराओ, आप 24 में इंप्लीमेंट कराओ ना, आप 24 में इंप्लीमेंट कराओ, आप 24 में इंप्लीमेंट कराओ, आप 24 में लागू कराओ 33% महिला आरक्षण बिल। आप 24 में लागू करा दो, हम तैयार है। आप वो छोड़ दीजिए, आप वो मैं आपको भी टिकट दे दूंगा, मैं आपको भी, समाजवादी पार्टी आपको भी चुनाव लड़ा देगी, समाजवादी पार्टी आपको भी चुनाव लड़ा देगी, समाजवादी पार्टी आपको भी चुनाव लड़ा देगी। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात की है? समाजवादी पार्टी के लिए कोई आंदोलन किया था क्या? अगर समाजवादी पार्टी ने किस महिला को मुख्यमंत्री बनाया, कौन सा आंदोलन? अरे आप इनकी टाइमिंग पे गौर करिए मेरी बहन, तो इम्प्लीमेंट करा दो ना आप। इनकी तो इतनी % मोहम्मद की सरकार इम्प्लीमेंट करा दो। क्यों गणेश चतुर्थी के पावन ये बीजेपी पार्टी घुमा रही है। बीजेपी पार्टी कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी यूसीसी, और आज जो है वो महिला आरक्षण बिल। अरे तो इम्प्लीमेंट करा दो ना 24 में, आप इम्प्लीमेंट करा दो। क्यों नहीं दे दिया ओबीसी को रिजर्वेशन म्युनिसिपैलिटी में? क्यों नहीं दे दिया? अरे क्या बात कर रही है? अरे क्या बात करती है? अरे नगर निकाय में है कि नहीं है? ओबीसी पिछड़े वर्ग के खिलाफ क्यों बीजेपी पार्टी? बीजेपी पार्टी पिछड़े वर्ग के खिलाफ क्यों है? बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास और सर्वाधिक विधायक सांसद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, समाजवादी पार्टी राजनीति के लिए कुछ नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सबको लैंगिक न्याय दिलाने की बात करती है, कुछ नहीं करती है। वाह! अरे आपको भी टिकट दे देंगे, आप 24 में इम्प्लीमेंट कराओ, आपको भी टिकट देगी समाजवादी पार्टी। आप 24 में इम्प्लीमेंट करा दो, 33% आरक्षण लागू करा दो, आप 33% आरक्षण लागू करा दो मेरी बहन। मैं आपको दावा करते आता हूँ इस चैनल पे कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी। आप 33% आरक्षण लागू करा दो 2024 में, बता दो। एक दिन में आप दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो आप ले आते हो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ले आते हो आप, और इसमें आपको 9.5 साल लग गया। अरे महिलाओं के इतने आप पक्षधर हो, महिलाओं के इतने वो। हमें तो लग रहा था भूपेंद्र भाई की जब स्पेशल सेशन आया है तो शायद मानसून सेशन जो मानसून की भेंट चढ़ गया था कि शायद मणिपुर की बहनों के लिए भी कुछ बोल देंगे 2 शब्द स्पेशल सेशन में, लेकिन अभी तक तो नहीं बोले। मैं भी शायद 2-3 दिन है, शायद बोल दें। अगर महिलाओं के इतने पक्षधर है, महिलाओं के इतना सम्मान करते हैं। दीपक जी, संसद आपके एजेंडे से नहीं चलेगी ना। संसद तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक ये तो अब देखिए, बीजेपी पार्टी में ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। वहां पर वन मैन शो, वन मैन आर्मी है। अभी आप वहां पर डेमोक्रेसी नाम की उनकी आज कल तभी सभी लोग ने तारीफ करी इसी बात की। क्या नहीं भाई, महिलाओं के हक के। अच्छा बताइए, अच्छा भूपेंद्र भाई, राज्यसभा विधान परिषद से क्यों उनको अलग रखा गया?
ठीक है, राज्यसभा और नहीं, विधानसभा परिसर से हाँ जी जी, विधान परिषद MLC राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, विधान सभाओं में तो हो रहा है ना, देखिए कहीं तो हो रहा है, कहीं जीरो था, कहीं जीरो तो ये था, आज शुरुआत क्या है क्या? अरे तो हम देखिए भूपेंद्र भाई, सोनिया जी कर रही हैं, मैं मना नहीं कर रहा, सभी लोग कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी को भी आप सुन रहे हो, उनको आप क्यों इसमें छोड़ रहे हो? ठीक है। और आप आलोक भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संवैधानिक है, बाकी सारी चीजों से कहाँ से आप इंडिया को उठाओगे, कहाँ से आप इंडिया शब्द को उठाएंगे? आप क्यों नहीं इसको मान रहे? आप बिल्कुल सरकार तो कर नहीं पा रही, सरकार की दिक्कत ये, सरकार संविधान में कितने संशोधन करना चाहती है। मैं अपनी दोनों बहनों, अच्छा जी भूपेंद्र भाई, इंडिया हटाने की बात मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो फिर भारत को कहाँ से हटाओगे? क्या आप भारत को हटाना चाहते हो? भारत रत्न को क्या इंडिया? हम क्यों भारत, हम मेरे तो इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। वो तो बीजेपी पार्टी लोग से पूछिए ना, वो तो बीजेपी पार्टी के लोग बताएंगे। देखिए भूपेंद्र भाई, देखिए भूपेंद्र भाई, मेरी दोनों बहनों से एक हाथ जोड़ करके कटिबद्ध प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कि 2024 में आप सरकार के ऊपर सारी मेरी माताएं बहनें दबाव बना करके 2024 से पहले इसको आप इम्प्लीमेंट करा लो। और रहा सवाल ये भी, साथ ही साथ ये भी है कि मणिपुर की बहनों माताओं बेटियों की अस्मत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी आप सरकार से जवाब जरूर पूछो। भैया एक लाइन बस, एक शब्द मैं अपनी दोनों बहनों से हाथ जोड़ करके बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 2024 में सभी महीने मिलकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। मैं आपको वादा करके जाता हूँ कि इंडिया परिवार की जब सरकार बनेगी तो आपको हक और हकूक मिलने का काम होगा। ये मैं आपसे सम्मानित चैनल पे मैं वादा करके जा रहा हूँ। अभी जो इनको आपको इन लोगों ने आपको जुमला दिया है, ये जुमलेबाजी नहीं होगी, हकीकत में यथार्थ में चीजें जो इम्प्लीमेंट होंगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। चलिए अब एक बात लास्ट में कह सकती हूँ, बच्चा है आपका भी, लता जी बोल दीजिए। एक आखिर में भाई साहब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जहाँ सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, महिलाएं वहाँ पर हमेशा वोट करेंगी और हमेशा उन्हीं का समर्थन करेंगी। मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं।